Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you will be fine. आज के लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे. नाउन से तो आप बिल्कुल वाकिफ़ हो गए होंगे. मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो आप सबसे पहले देखें कि नाउन क्या होता है. उसके बाद आज हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है. जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर. मगर इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. बढ़ते हैं नाउन की तरफ. नाउन तो हमें पता है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग को कहते हैं. अब काइंड्स ऑफ नाउन को देख लेते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज़ नोन एज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग. इसका मतलब ये है कि किसी आम शख्स, आम चीज़ या जगह के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं. अब कॉमन नाउन को हम एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल, बुक्स, बॉय, सिटी, ये सब कॉमन नाउन है. अगर हम वर्ड सिटी लेते हैं तो हमें ये नहीं पता कि सिटी हम कौन से सिटी की बात करें, बिकॉज इट इज़ नॉट पार्टिकुलर. हम किसी भी सिटी की ये बात हो सकती है. जो वर्ड सिटी है सो इट इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि ये पार्टिकुलर स्पेसिफिक एक सिटी के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा. सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ common noun. Next type of noun is proper noun. So proper noun is the name of particular place, person or thing. प्रॉपर नाउन जहाँ पर भी इस्तेमाल होता है उनको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. बेशक वो सेंटेंस के सेंटर में इस्तेमाल हो तब भी वो कैपिटल लेटर से ही लिखे जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल कराची इज़ द प्रॉपर नाउन. पहले हमने सिर्फ सिटी की बात की थी. अब इसमें जो कराची जो वर्ड है दैट इज़ प्रॉपर नाउन. पाकिस्तान इज़ प्रॉपर नाउन. मज़ीद एग्जांपल्स देखें तो इंडस रिवर इज़ आल्सो अ प्रॉपर नाउन. अगर हम रिवर की बात करेंगे दैट इज़ कॉमन नाउन. इंडस रिवर की बात कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता है. लियाकत अली खान इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, सो इट इज़ आल्सो अ प्रॉपर नाउन. The next kind of noun is collective noun. Collective noun नेम से ही जाहिर हो रहा है कलेक्शन की बात करेंगे. Collective noun is the name of collection of things और collection of persons. जब मिलकर एक चीज़ बनेगी ना, ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर एक वर्ड होगा, उसको हम collective noun कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल क्राउड. क्राउड में कितने लोग आ जाते हैं. लोग जब इतने ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो उनको हम कहते हैं क्राउड. सो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन. अब ऑडियंस जो है वो भी कलेक्टिव नाउन की ही एग्ज़ाम्पल में आता है. फैमिली कलेक्टिव नाउन की एग्ज़ाम्पल में आती हैं. जैसे कि मैंने डेफिनेशन में थिंग्स की बात की है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स को भी हम कलेक्टिव नाउन ही कहते हैं. तो बंच ऑफ ग्रेप्स जो है, इसमें जो वर्ड बंच है तो इसको भी हम कलेक्टिव नाउन लेंगे. बंडल, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो, पुलिस, ये सब कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन विच इज़ नेम्ड एज कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन उनको कहते हैं विच वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन टेस्ट देम, वी कैन हेयर, वी कैन स्मेल. ये सब कंक्रीट नाउन की मतलब इस तरह की चीज़ें जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं तो वो कंक्रीट नाउन कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक. म्यूज़िक इज़ द कंक्रीट नाउन बिकॉज वी कैन हेयर इट. एप्पल कंक्रीट नाउन है. और लायन, फिश, टेबल, टाइगर, ये सब कंक्रीट नाउन की एग्जांपल्स में आते हैं. अपार्ट फ्रॉम कंक्रीट नाउन देयर इज़ एन अदर काइंड ऑफ नाउन विच इज़ टोटली ऑपोजिट टू कंक्रीट नाउन विच इज़ नेम्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे: समथिंग वी कैन नॉट hear, we cannot perceive with our 5 senses: touch, hear, smell, taste and sight. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में 3 मेन थिंग्स आती हैं, जिसमें सबसे पहले क्वालिटी.
अगर किसी की क्वालिटी है तो हम उसको 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। मतलब किसी के गुडनेस को क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो इसलिए क्वालिटी आती है। सेकंड नंबर पर एक्शन, कोई भी एक्शन हो, स्टेट, कोई भी हालत हो, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होती हैं। तो क्वालिटीज़ में हम देख लेंगे, गुडनेस किसी की देख लेंगे, हेटेड देख लेंगे, सेल्फिशनेस देख लेंगे, ये सब क्वालिटीज़ हो जाएंगी। ऑनेस्टी होगी उसकी क्वालिटी, ठीक है। किसी भी, अब अगर हम पर्सन की बात कर रहे हैं, एक्शन में कोई भी एक्शन आ जाएगा, लॉफ्टर जैसे आ जाएगा, और स्टेट में आ जाएगी चाइल्डहुड और डेथ, पॉवर्टी, यूथ, ये सारी स्टेट्स हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ओनली डिफाइन द क्वालिटीज, action and state. So the next kind of noun is countable noun. Countable nouns नाम से ही पता चल रहा है, जो easily जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको countable nouns कहते हैं. So countable noun is defined as the name of things or persons we can easily count. अब for example if I say books हैं एक टेबल पे पड़ी, तो वी कैन ईज़िली काउंट द बुक्स. एप्पल्स की बात करें, वी कैन ईज़िली काउंट दैम. बॉय है, गर्ल्स हैं, ये सब एग्जांपल्स काउंटेबल नाउन में आते हैं. एन अदर काइंड ऑफ नाउन इज़ अनकाउंटेबल नाउन विच इज़ टोटली ऑपोजिट टू द काउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन उनको कहेंगे विच वी कैन नॉट ईज़िली काउंट दैम. फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर जो है, हम उसको ऐसे 1 to 3 करके काउंट नहीं कर सकते. इट कैन नॉट ईज़िली बी काउंटेबल. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी लाइक ऑनेस्टी है किसी पर्सन की, सो हम उसको भी ईज़िली काउंट नहीं कर सकते. मिल्क है, हम उसको किस तरह से काउंट करेंगे? तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन विच वी कैन नॉट इजीली काउंट. एक और बहुत ही मेन डिफरेंस इन दोनों में ये आता है कि काउंटेबल नाउन जो हैं उनकी ज़्यादातर प्लूरल फॉर्म्स हो जाती हैं. जैसे पहले एग्जांपल्स दी कि बुक्स है ना, तो हम उनको बुक्स कहेंगे, बट वी कैन नॉट से मिल्क्स नहीं हम उसको कहेंगे, उसकी सिंगुलर फॉर्म ही रहती है. अगर आपने अच्छे से आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड किया है, सो गिव मी सम एग्जांपल्स इन द कमेंट बॉक्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.